Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today's topic is research objective and research problem. So आज हम देखेंगे रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है और आखिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से आपको पता चल रहा होगा कुछ तो कि ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। बहुत कॉमन सी बात है, किसी भी चीज़ का कोई भी ऑब्जेक्टिव हो ना, वो तो ठीक है, बट हम उसको डिटेल में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है, क्योंकि हम रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ते आ रहे हैं अब तक। तो व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम। चलिए रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है कि रिसर्च प्रॉब्लम इज एन एरिया ऑफ कंसर्न वेयर देयर इज अ गैप इन द नॉलेज बेस्ड नीड इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। या फिर रिसर्च प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन दैट अ रिसर्चर वांट टू आंसर और अ प्रॉब्लम दैट अ रिसर्चर वांट टू सॉल्व। तो एक रिसर्च प्रॉब्लम वो होती है जिसको एक रिसर्चर फाइंड आउट करना चाहता है, उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को, या फिर उसका कोई ऐसा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना चाहता है। रिसर्च आप किसी भी चीज़ पर कर सकते हैं, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है आपके आसपास, आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप रिसर्च कर सकते हैं कि किसी स्टूडेंट की 6 to 10 ईयर के स्टूडेंट का जो नॉलेज है वो ऑफलाइन स्टडीज़ में अच्छा था या फिर ऑनलाइन स्टडीज़ में अच्छा है, इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च आप किसी चीज़ पर भी कर सकते हैं, वेदर कि आपको अपना टॉपिक पता होना चाहिए, टॉपिक आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए और उसको ऐसा रिसर्च होना चाहिए जो कि फर्दर कैरी आउट किया जा सके, जिसके सैम्पल्स आपको ईजिली मिल पाए। ठीक है, नाउ रिसर्च प्रॉब्लम आपको पता चल गया। रिसर्च कहाँ कहाँ से आप रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हैं ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिसर्च किस पे करें। अब हम रिसर्च करनी है बट करें किस पे, है ना। रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से मिलेगी आपको। रिसर्च प्रॉब्लम आपको पता चल गया क्या होती है। रिसर्च प्रॉब्लम कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व आउट करना है, दिस इज योर रिसर्च प्रॉब्लम, वो आपका रिसर्च प्रॉब्लम बन सकता है। कोई ऐसी रिसर्च जो पहले हुई है और आप उसको पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ के लगा कि नहीं इसमें ये वाला टॉपिक तो कवर ही नहीं हुआ, तो आप उस टॉपिक पर भी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब कहाँ कहाँ से आपको रिसर्च प्रॉब्लम मिल सकती है। एक तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कैसे कि अगर आप डे टू डे जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप वहाँ से भी रिसर्च की प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है इस पर मैं रिसर्च कर सकता हूँ, तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अल्कोहल के ऊपर रिसर्च, अल्कोहलिक जो पेशेंट पर्सन होते हैं उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि उनको कितने लोगों को साइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं और कितने लोग अल्कोहल को मतलब कि छोड़ चुके हैं, या फिर कितने लोग आपके एरिया में अल्कोहल से को ले रहे हैं, इस तरीके से। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बेस पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप क्लिनिकल कहीं जाते हैं क्लिनिकली, तो वहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट अगर एडमिट है, फॉर एग्जांपल कि कोई पेशेंट एडमिट है, तो जो पेशेंट एडमिट है उसका जो पेन है, ठीक है, उसका जो पेन है वो किस तरीके से कम होता है। कई बार हम उसको पेन किलर दे रहे हैं तब उसका पेन कम हो रहा है, या फिर हम उसको माइंड डाइवर्जेंट थेरेपीज देते हैं तो उसका पेन है वो स्लाइटली कम होता है। किस तरीके से पेशेंट का पेन जो है सर्जरी के बाद रिड्यूस हो रहा है, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे भी कर सकते हैं। या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि लाइक हॉस्पिटल्स में जो नर्सेज हैं उनमें से कितने नर्सेज को बैक पेन का इशू है ड्यू टू देयर वर्क। ठीक है, कितने नर्सेज सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से, उनके जितना एक्सपीरियंस है उतना सेटिस्फेक्शन लेवल है कि नहीं। आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे आप कर सकते हैं। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर, कोई लिटरेचर आपने पढ़ा और आप उसको लगता है कि हाँ आप इसमें ये गैप है और आप इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपने आर्टिकल पढ़ा, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में या फिर कहीं पे कोई हेल्थ वाले जो मैगजीन्स आते हैं उस पर आपने एक आर्टिकल पढ़ा कि जो पिनसाइट इन्फेक्शन है अमंग द पेशेंट विद एक्सटर्नल, क्या होता है कि उसको प्रिविलेंस ऑन द प्रिविलेंस, अ नर्स रीड्स एन आर्टिकल ऑन द प्रिविलेंस ऑफ पिनसाइट इन्फेक्शन अमंग पेशेंट विद एक्सटर्नल फिक्सेशन। ठीक है, जब वो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं तो उस नर्स ने क्या सीखा कि जो पिनसाइट केयर है, ठीक है, वहाँ पर सही से नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को। तो वहाँ पर आप कर सकते हैं अपना रिसर्च कि किस तरीके से पिनसाइट इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, फिर रिलीव कर सकते हैं पेशेंट को इससे। नेक्स्ट इज़ प्रीवियस रिसर्च, अगर कोई पहले रिसर्च हो चुकी है आप उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई गैप लग रहा है उसमें, एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो थ्योरीज अभी तक हैं हमारी, है ना, कुछ थ्योरीज हैं जो कि पहले से बनी हुई है, तो अगर आपको लगता है कि थ्योरी में कहीं पर गैप है या इस थ्योरी को मैं इस तरीके से रिसर्च में अपने ला सकता हूँ, तो आप वहाँ पर भी अपनी टेस्ट कर सकते हैं।
एग्जिस्टिंग थ्योरी के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको एक बहुत अच्छा सोर्स है रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करने का। कंज्यूमर फीडबैक हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया, सोशल इशूज़ बहुत सारे होते हैं, तो सोशल इशूज़ के ऊपर आप कर सकते हैं, लाइक वायलेंस है, डोमेस्टिक है, सेक्सुअल हरासमेंट है ना, फीमेल फेटिसाइड है। तो कितना फीमेल फेटिसाइड आपके एरिया में, आपको लगता है कि कितना फीमेल फेटिसाइड हुआ है इस ईयर, या फिर 10 ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर कम हुआ है, इस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं। कुछ इंट्यूशंस मतलब जो हमारी इनर वॉइस होते हैं, ठीक है, कुछ हमें अंदर से लगता है कि नहीं इस चीज़ पर हम रिसर्च कर सकते हैं, तो आप उस पर भी रिसर्च किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन, ठीक है, तो वहाँ से आपको रिसर्च के आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो लाइक अगर कोई रिसर्चर है ऐसी फील्ड में काम कर रहा है, वर्किंग इन फील्ड, उसको एकदम से कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे ट्रेडिशंस है, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारी डिजीज़ कंडीशन को ठीक करती हैं, ठीक है, या फिर उसकी वजह से करने की वजह से हमें डिजीज़ कंडीशन हो रही हैं। ठीक है, लाइक कुछ प्रैक्टिसेस है कि कुछ जो हमारे कल्चर्स हैं उसमें क्या होता है कि मीट अलाउड नहीं है, मीट अलाउड नहीं है, या फिर हमारा जो ये क्या बोलते हैं अनियन है, गार्लिक है, ये अलाउड नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, तो वहाँ पर इस चीज़ पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज ऑल आर दी सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि आपको रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से मिल सकती है। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। अब आप यहाँ से तो आपको रिसर्च प्रॉब्लम मिल सकती है, पर आप रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या क्या होना चाहिए उसमें। देखिए, जब भी आप रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करेंगे तो इट शुड बी फाइनर, फाइनर से आपको याद रखना है FINER, फिजिबल होना चाहिए, मतलब एक तो वो इजीली आपको मिल पाए। ठीक है, इस तरीके से वो एक क्या होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। ठीक है, शुड बी ताकि आप इजीली उसको कैच कर पाए, चाहे वो टाइम के हिसाब से हो, वेदर की वो आप आपके टाइम के हिसाब से देखे, आपने कॉस्ट के हिसाब से देखे, मनी के हिसाब से देखे। ठीक है, तो हर चीज़ के हिसाब से आपको देखना है कि आपको ईजिली मिल पाए। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, नोवल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए। सो दीज ऑल आर दी क्राइटेरिया फॉर गुड रिसर्च। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होना चाहिए आपको, कि जिस पर भी आप रिसर्च कर रहे हैं उस पर जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो सपोर्ट करे। जैसे कि अगर आप किसी विलेज में रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, किसी विलेज में आप रिसर्च करना चाहते हैं, मान लीजिए विलेज में आपको रिसर्च करनी है, प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर रिसर्च करनी है कि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, नॉलेज ऑफ द न्यूट्रिशनल अबाउट द न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अगर आप विलेज में रिसर्च करेंगे तो आपको जो वहाँ का विलेज का जो क्या होता है, आपका प्रधान होता है, सरपंच होते हैं, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो आपकी हेल्थ वहाँ से लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं होगा तो एक रिसर्च वैलिड नहीं होगी। तो वहाँ पर वैलिडिटी के लिए, वैलिड होने के लिए किसी भी रिसर्च को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या फिर अगर आपको किसी स्कूल में रिसर्च करनी है, किसी कॉलेज में रिसर्च करनी है, तो जो वहाँ का हेड है, प्रिंसिपल है, उससे आपको लेना पड़ेगा, वो परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, पीयर सपोर्ट होना चाहिए। पीयर सपोर्ट मतलब कोई भी रिसर्च आप अकेले नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको लोग चाहिए होंगे आपके साथ में, ग्रुप चाहिए होगा, 2 लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए, तो पीयर सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लोग ही नहीं है, सब्जेक्ट मतलब पीपल जिस पे आपको रिसर्च करनी है, तो अगर आपके पास सब्जेक्ट ही नहीं है तो आप रिसर्च करेंगे किस पे। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। लाइक अगर अभी कोविड चल रहा है बहुत, तो अगर आपको कोविड के ऊपर रिसर्च करनी है, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, तो आप किस तरीके से नई रिसर्च कर सकते हैं, कुछ ऐसा गैप होगा जो छूट गया है, तो आप उसको फाइंड आउट करके रिसर्च कर सकते हैं। सो दिस आर द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग गुड रिसर्च। ठीक है, अब ये हो गया क्राइटेरिया। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव आर द रिजल्ट सॉट बाय रिसर्चर at the end of the research process, that is what the researcher will be able to achieve at the end of the research study। ठीक है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं ना, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम डिफाइन करते हैं कि हम रिसर्च किस लिए कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्जेक्टिव वो चीज़ है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, रिसर्चर एट द एंड क्या होगा, रिसर्चर को वही फाइंडिंग्स मिलेगी जिसके लिए वो रिसर्च करना चाह रहा था ना, तो जो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहा था, एंड में उसको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो वही आपका ऑब्जेक्टिव है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट समराइज, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड, क्या अचीव किया जाएगा मेरी इस रिसर्च से, क्या इस रिसर्च को करके मुझे मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड ही होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। लाइक अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट एनीमिया के ऊपर है,
ठीक है। लाइक एग्जांपल, अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट अनीमिया के ऊपर है तो जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो भी तो अनीमिया से रिलेटेड ही होगा। ये तो नहीं है कि आप स्मोकिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बना देंगे, है ना। तो इस तरीके से अब ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमेशा आपका जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड ही होगा। अब ऑब्जेक्टिव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, एस से स्पेसिफिक, ठीक है। एम से मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए जिसको आप अटेन कर पाए, ठीक है। रियलिस्टिक मतलब सही होना चाहिए, एंड टाइम बाउंडेड होना चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव रख दिया, उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लॉजिकल होना चाहिए, फिजिबल, रेलिवेंट और ऑब्जर्वेबल, ऐसा जिसको आप ऑब्जर्व कर पाए, ऐसा जो कि रेलिवेंट हो, मिलता जुलता हो उससे, लॉजिकल हो, कुछ लॉजिक होना चाहिए उसमें। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव की नीड क्यों है, वाई वी नीड रिसर्च ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव होगा तो हम फोकस्ड रहेंगे। जिस चीज़ लाइक अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव होगा तो हम उसी डायरेक्शन में काम करेंगे, है ना। अवॉइड करेंगे हम फालतू की जो भी हमारे चीज़ें आएंगी उसको अवॉइड करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और डायरेक्शन मिलेगा हमें काम करने का, उसी एक डायरेक्शन में काम करते जाएंगे। ऐसा नहीं है हम भटकेंगे नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले तो टाइप ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, दो टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो आपका जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है उसमें सारा चीज़ आ जाता है, जैसे कि जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आर ब्रॉड गोल्स टू बी अचीव्ड, द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी स्टेट व्हाट द रिसर्चर what the researcher expect to achieve by the study in general terms. General objective are usually less in number, तो जनरल ऑब्जेक्टिव नंबर्स में भी कम होते हैं, और ये ब्रॉड गोल्स होते हैं, मतलब जो मेनली अचीव किया जाना है वो होता है, ठीक है। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म नैरो फोकस्ड होते हैं, ठीक, नैरो फोकस होते हैं। और जनरल ऑब्जेक्टिव्स को आप ब्रॉक डाउन करके स्मॉल लॉजिकली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। एक जनरल ऑब्जेक्टिव से बहुत सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, क्योंकि जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको एक लाइन में बता रहा है कि आपको करना क्या है, बट जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको उसी को छोटा कर करके बताएगा कि आपको इस तरीके से ये करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे लाइक आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि अ स्टडी टू डेवलपमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक स्केल ऑफ कम्युनिटी रिसाइडिंग इन दिल्ली, कि जो दिल्ली में कम्युनिटी रह रही है उसके ऊपर आपको स्टडी करनी है, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक जो स्केल है, तो इसके लिए जो आपका जनरल ऑब्जेक्टिव है वो तो ये है कि टू डेवलप अ सोशो इकोनॉमिक स्केल फॉर अ कम्युनिटी रिसाइडिंग इन दिल्ली। एक आपको सोशो इकोनॉमिक स्केल बनाना है जो कम्युनिटी के लिए जो दिल्ली में रहती है, ये आपका जनरल ऑब्जेक्टिव है। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसके कि सेलेक्ट पूल select, pool and validate item to measure socioeconomic status, to develop and validate the guideline to use the social economic scale, और टू प्रेजेंट द सोशो इकोनॉमिक स्केल। तो इसी जो जनरल ऑब्जेक्टिव है इसको तोड़ करके आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, बहुत छोटे छोटे शॉर्ट टर्म नैरो गोल्स की तरह हो सकता है ये। सो ये था आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव। सो जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज नहीं होना है। जनरल ऑब्जेक्टिव इज ब्रॉड एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज स्मॉल एंड नैरो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, कि रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या होती है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।